दोस्तों, लापरवाही की किसी कारण की वजह से जानें भी जा सकती हैं। लापरवाही इतनी बड़ी बरतना भी ना चाहिए। जैसे कि आप जानते होंगे कि जाने माने पहचाने हुए मुरली वाले को जब सांप डस लेता है तो सांप डसने के बाद में दोस्तों देखा जाता है कि मुरली जो सफेरों को अपने हाथों से पकड़ते थे, लेकिन वहीं पर देखा गया है कि मुरली वाले का लापरवाही इतना ही बड़ा घातक हो सकता है। लोग इस बारे में नहीं सोचे थे, न इस बारे में उनको जानकारी था कि इतनी बड़ी लापरवाही हो जाएगी। दोस्तों, देखा जाता है यहाँ पर कि अगर इंसान का वक्त ख़राब आता है तो इंसान ऊँट पे भी बैठता है तो कुत्ता काट लेता है। दोस्तों, दरअसल ऐसा ही होता है। कहा जाता है कि एक तकरीबन 9:30 बजे के टाइम पर कॉल आता है मुरली वाले के पास में, और बताया जाता है कि उनको कॉल पर इस बात की जानकारी दी जाती है कि एक सफेरा यहाँ जाल में फंस गया है और वो काफ़ी परेशान है और उसको कैसे भी निकालना है। तो मुरली वाले जो रहते हैं इस मामले को सुनते हैं, और सुनने के बाद में कहा जाता है कि मुरली वाले जो सफेरों को पकड़ते हैं और उनको निकालते हैं, वो अपनी टीमों के साथ में अपने गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर पर एक जलालपुर लगता है, वहीं पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में दोस्तों देखा जाता है कि मुरली उस सफेरे को देखते हैं, वो काफ़ी बुरी तरह से फंसा था। वो काफ़ी जाल में एक तरफ से लपटा था और उसको कहा गया है कि मुरली अपने कैंची से काट कर जाल को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जो सफेरा रहता है, जो कोबरा रहता है, वो मुरली को डस लेता है। डसने के बाद में आपने वीडियो में भी देखे होंगे, क्योंकि दोस्तों वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। जिस टाइम पर मुरली को डसता है और डसने के बाद में मुरली जो रहते हैं उतनी जगह को अपने दांतों से काट कर और चूस कर वहीं पर खून निकालते हैं। अक्सर करके आपने देखे होंगे कि ऐसी स्टाइल और ऐसी जो वर्क हैं वो लोग हीरो हीरोइन लोग करते हैं, जिसे फिल्मों में आपने देखे होंगे। वही दोस्तों देखा जाता है कि मुरली वाले उसी स्टाइल का यूज करके, हालांकि देखा गया है कि उनकी जान भी खतरे में आ गई। अगर वो अपने मुंह से वो खून को नहीं खींचते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और ऐसे में कहा जाता है कि थोड़ी लापरवाही बरतने के कारण से देखा गया है कि जब सफेरा डसा था उनको, तभी अगर वो हॉस्पिटल के लिए भागते, लेकिन वहाँ पर कहा जाता है कि जब सफेरा डस लेता है, जब उनके टीम में लोग रहते हैं, वो बोलते हैं कि सर अभी यहाँ से हॉस्पिटल ही तुरंत चलो, तो इन मना करते हैं, बोलते हैं पहले सफेरे को पकड़ो और उसके बाद में ही हम हॉस्पिटल चलते हैं। दोस्तों, यहीं पर देखी जाती है ये लापरवाही। दोस्तों, इस हॉस्पिटल पहुंचने में, क्योंकि वहां से हॉस्पिटल काफ़ी दूर था, और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते कहा जाता है कि उनकी जो हालत रहती है काफ़ी नाजुक हो जाती है। नाजुक होने के बाद में जब हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जाता है, और एडमिट करने के बाद में देखा जाता है कि उनको 12-12 पौड के इंजेक्शन दिए जाते हैं। जो हालत उनकी रहती है काफ़ी गंभीर हो जाती है, और गंभीर होने के साथ साथ देखा जाता है कि एक सोशल मीडिया पर एक अफरा तफरी का एक माहौल बन जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो मुरली वाले मनोहर रहते हैं उनका देखा जाता है कि इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या यूट्यूब है, उनकी काफ़ी
फ्रेंड भी हैं, कि काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, जिसे मिलियन में देखा जाता है, क्योंकि एक जाने पहचाने हुए मुरली वाले एक सफेरा पकड़ने वाले उनका एक फेस वैल्यू भी बना है। इसलिए उनका जो मामला रहता है वो सोशल मीडिया पर आने के बाद में काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगता है और इस घटने को लोग काफ़ी गंभीरता से जानने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि अब मुरली वाले जो हैं वो खतरे से बाहर दिख रहे हैं। काफ़ी मकसद और काफ़ी टेमों के बाद में कहीं न कहीं देखा जाता है कि उनको चाहने वाले और उनके फॉलोअर लोगों ने काफ़ी दुआएं भी की थी कि मुरली वाले को खतरे से बाहर हो जाए और जल्दी ही सही सलामत वो सबके सामने आ जाए। तो कहा जाता है, कुछ जानकारी के अनुसार बताया गया है कि जो रिपोर्ट के दौरान पर कि डॉक्टरों ने कुछ पोस्टिंग की है कि अब मुरली वाले जो हैं वो खतरे से बाहर चल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों कहा जाता है कि किसी को अपने ही ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं। आप जल्दबाजी और अपनी लापरवाही नहीं दिखाना चाहिए। जो आज मुरली वाले ने एक लापरवाही बरती, लापरवाही के कारण उनको अपनी बड़ी मुसीबत के साथ साथ अपनी जान पर खेलना पड़ा है। हालांकि दोस्तों देखा गया है कि इस मामले में मुरली का जो अब केस वो रिकॉर्ड के साथ साथ देखा जाता है कि वहाँ से अपडेट के मुताबिक कि उनको काफ़ी मकसदों के बाद में कहा जाता है कि मुरली वाले जो हैं इस समय अब खतरे से बाहर हैं। हालांकि उस सफेरा जो एक बहुत ही बड़ा जहरीला था और वो डस कर मुरली वाले जो सफेरे रहते हैं उनकी हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है। जैसे कि एक नाम जाना हुआ पहचाना हुआ मुरली वाला काफ़ी लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर और काफ़ी तरह तरह की जगह पर जाते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे जो सफेरे रहते हैं उन सफेरों को पकड़ते हैं और उनको ले जाकर एक वीरान जंगल में छोड़ देते हैं। कहा जाता है कि कहीं पर भी सफेरा रहे, अगर उनके पास कॉल आता है और कॉल पर बात करने के बाद में उसी एड्रेस पे पहुंचते थे और यह जितना बड़ा जहरीला सांप रहता था हर सांपों को पकड़कर कैद कर लेते थे। यही नहीं देखा जाता है कि आपने वीडियो में भी देखे होंगे कि उनके जो एक से एक सफेरे जो कुएं के अंदर रहते हैं, कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं, मगर ये मुरली मनोहर जो रहते हैं वो हर सफेरों को पकड़कर और उनको जंगल में छोड़ते हैं। इसलिए देखा गया था कि इनका सोशल मीडिया पर काफ़ी फेस वैल्यू के साथ साथ इनको लाइक और फॉलो भी करने वाले काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग हैं। तो कहीं ना कहीं किसी का कामयाबी देखा जाए या किसी का दुआ देखा जाए कि मुरली वाले के जान बचाने का काम भी किया है। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और ज़रूरी कहानी थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूं। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। यह कहानी सुनाने का हमारा एक ही मकसद रहता है कि आपको परेशान नहीं करना, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है कि ऐसी लापरवाही किसी के साथ में न बरसे। अगर कहानी में कुछ समझ आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय।